कोई जमाने के लिए पागल होता है, कोई कमाने के लिए पागल होता है। कोई जमाने के लिए पागल होता है, कोई कमाने के लिए पागल होता है। पर सच्चा पागल तो वही है इस दुनिया में, पर सच्चा पागल तो वही है इस दुनिया में, जो साईं की सेवा को पाने के लिए पागल होता है, जो साईं की सेवा को पाने के लिए पागल होता है। जय साईं राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और हमें बहुत सी परेशानियां घेरे रहती हैं। उन सभी के लिए हम तरह तरह की पूजा करते हैं, तरह तरह के व्रत रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारी मन्नतें पूरी नहीं होती। उसका कारण रहता है कि हम अपनी राशि के अनुसार हम ये नहीं जानते कि हमें क्या प्रॉब्लम है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप अपनी राशि के अनुसार इन 9 दिनों में माता रानी को भोग लगाते हैं अपनी राशि के अनुसार, तो आपको जो फल प्राप्त होगा उससे आपके जीवन में आ रहे कष्ट दूर हो जाएंगे, साथ ही आप पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। तो चलिए सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सर्वप्रथम आप सभी को आपके वीडियोस प्राप्त होते रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के जातक इस नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा करें और हो सके तो सुबह समय निकालकर दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं सुबह शाम, तो माता रानी की कृपा मेष राशि के जातकों पर प्राप्त होगी। इसके अलावा आप शैलपुत्री माता रानी को सफेद वस्तुओं का, सफेद चीजों से बनी हुई मिठाइयों का भोग अर्पण करें और उन्हें नारियल चढ़ाएं। इससे क्या होगा, आपके जो घर में लोग बीमार रहते हैं, आपको कोई बीमारी घेरी हुई है, उनसे आपको लाभ होगा। वृषभ राशि वाले, आप इस नवरात्रि में अपने घर पे मोर पंख को रखें और माता रानी और माँ गौरी की आप सभी पूजा विधिवत करें। साथ ही अपने परेशानियों को दूर करने के लिए आप ललित सहस्त्र का पाठ करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सौभाग्य प्राप्त हो तो माता रानी को मिश्री का भोग अर्पण जरूर करें। मिश्री के साथ में अगर हो सके तो पंचामृत भी हो जाए, तो दोनों का आप भोग अर्पण करके माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं वृषभ राशि वाले। अगला राशि लेते हैं। अगला राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के उपासकों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके ज्ञान और विद्या के मार्ग खुलेंगे। साथ ही अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, साथ ही अगर आप किसी चीज़ की स्टडी कर रही हैं, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से। और हो सके तो आप इस नवरात्रि के दिनों में तारा कवच का पाठ अवश्य करें। इससे आपको सफलता मिलेगी। और माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अर्पण करें, इससे आपके परिवार पे धन और वैभव की प्राप्ति होगी। अब अगला राशिफल ले लेते हैं हम। अगला राशिफल है कर्क राशि। माता रानी की पूजा करें, साथ ही शैलपुत्री माँ की पूजा करें कर्क राशि वाले। और अपने घर में आ रहे परेशानियों को दूर करने के लिए लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ विधिवत करें। और कहते हैं माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पण करने से माता रानी के भक्तों को माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगली राशिफल हम ले लेते हैं। सिंह राशि है। सिंह राशि के जातक माता कुसमुंडा की आराधना करें, साथ ही नवरात्र के दिनों में दुर्गा मंत्र का जाप भी करें। ऐसा करने से आपके ऊपर एक एनर्जी आएगी और साथ ही माता रानी की विशेष कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। साथ ही माता रानी को मालपुए का अगर आप भोग लगाते हैं तो आपकी बुद्धि और कौशल में वृद्धि होगी। तो चलिए अब अगला राशिफल ले लेते हैं। अगला राशिफल है कन्या राशि। कन्या राशि वाले माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और इसी के साथ ही आप लक्ष्मी मंत्र का भी जाप करें। माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं, इससे वैभव की प्राप्ति होगी और आपके घर में लाभ होगा। अगला राशिफल है तुला राशिफल। तुला राशिफल के जातक महागौरी माँ की आराधना करें। इन जातकों को काली चालीसा या दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। साथ ही माता रानी को मिठाई का भोग लगाएं, इससे धन वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान का उत्तम सुख प्राप्त होता है। तुला राशि फल वाले ये विशेष जो नवरात्र चालू होने वाला है, इन नवरात्र के दिनों में आपको यह विशेष आराधना माता रानी की करना है। अगला राशिफल है वृश्चिक राशिफल।
वृश्चिक राशि फल के जातकों को माता रानी स्कंद माता की पूजा करना चाहिए। साथ ही पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती का भी पाठ उन्हें अवश्य करना चाहिए और इन नवरात्र में प्रतिदिन 9 दिन तक एक नारियल माता रानी को अवश्य अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर प्राप्त होगा। अगला राशिफल लेते हैं धनु राशि। धनु राशि के लोग माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करें इन नवरात्र के दिनों में। साथ ही दुर्गा मंत्र का जाप करें और माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाएं या उससे बनी हुई वस्तुओं का आप भोग माता रानी को लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके साथ ही आपके परिवार के सभी कष्ट दूर होंगे, सभी दुख और भय दूर होंगे। अगला राशिफल ले लेते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों को नवरात्र के दिनों में माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही नवरात्र के दिनों में माता रानी को नवाण मंत्र का जाप करना चाहिए। मकर राशि के जातकों, आप लोगों को माता रानी को दूध से बनी वस्तुएं साथ ही खीर का भोग माता रानी को अर्पण जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी संकटों से माता रानी आपकी रक्षा करेगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्रदान करेगी। तो चलिए अब अगला राशिफल ले लेते हैं। अगला राशिफल है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को माँ कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। इन दिनों आप लोग देवी के कवच का पाठ करें। साथ ही आप रामायण का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आप बाबा के भक्त हैं तो साई सचित का एक अध्याय प्रतिदिन जरूर करें। साथ ही माता रानी को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और माँ कालरात्रि अपने भक्तों की रक्षा करती है। अगला राशिफल है मीन राशि। मीन राशि के जातकों को माँ चंद्रघंटा की पूजा विशेष रूप से इन नवरात्र के दिनों में करनी चाहिए और माँ चंद्रघंटा को बगलामुखी का पाठ आपको करना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के सभी भय और दुख दूर हो जाते हैं और माता रानी को दूध या खीर का भोग अर्पण जरूर करें। तो आप लोगों को माता रानी के इन नवरात्र के दिनों में जातकों को जो राशिफल के अनुसार है किन किन माताओं की पूजा करना है, क्या क्या भोग अर्पण करना है और क्या करने से क्या कृपा प्राप्त होगी, यह हमने विस्तार रूप से बताया। साथ ही साईं भक्तों के लिए एक खास बात, अगर आप बाबा के भक्त हैं और नवरात्र के दिनों में माता रानी का व्रत रहते हैं तो आप प्रतिदिन श्री साईं सचित का एक अध्याय जरूर सुनाएं माता जी को भी, साथ ही साईं बाबा को भी। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रहे कष्टों को प्रभु श्री साईं बाबा साथ ही माता रानी दूर करेंगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्रदान करेगी। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्र में रामनवमी के महापर्व में श्री साईं बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा व विशाल भंडारे का आयोजन 10 अप्रैल दिन रविवार को रखा गया है। उसी के उपलक्ष्य पर बाबा का दरबार देख सकते हैं सज रहा है और बाबा का दरबार में शिरडी का स्वरूप प्रदान करने की हमारी कोशिश जारी है। बाबा के इस दरबार में होने वाले बृहद भंडारे में आप सभी 1 रुपए का दान, चावल का दान जरूर करें। ऐसा करने से आपके समस्त कष्ट और पाप खत्म होंगे और प्रभु भगवान साईनाथ महाराज की अपार कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहेगी। आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन करें। साथ ही इस दरबार के लिए आप सभी पर्सनल मेंबर बने पर्सनल मेंबर्स बने ताकि आप सभी के द्वारा ज्वाइन की गई रकम से गरीब जरूरतमंद बच्चों को भोजन व इस दरबार में हो रहे विकास कार्यों में आपकी सेवा लग सके। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। आ रही है पालकी शिरडी के साईनाथ की, श्री साईं बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा व श्री राम जन्म महोत्सव विशाल भंडारे का आयोजन। कोरोना काल के बाद 2 साल बाद पुनः श्री साईं बाबा सेवा आश्रम में शानदार 40वां वर्ष बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी नगर भ्रमण हेतु। कहते हैं कभी दर्शन को शिरडी आया नहीं, धाम चारों गया भी तो क्या फायदा, पालकी जिसने उसकी उठाई नहीं उसे ये तन मिला भी तो क्या फायदा। तो अब की बार आइए मिलकर बाबा की पालकी यात्रा में सम्मिलित हो और इस महापर्व में, इस महाभोजन में, इस भव्य भंडारा में तन मन धन से सहयोग प्रदान कर पुण्य के भागीदार बने।